हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में। फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को समझना है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वे हमें किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अगर उनकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो उससे क्या बीमारियां हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. तो इसमें क्या बोला है कि हमने चैप्टर 1 में लिस्ट बनाया था फूड आइटम्स का जो हम लोग खाते हैं, और हमने आइडेंटिफाई भी किया था कि कौन से पार्ट्स, इंडिया के कौन से पार्ट्स में क्या खाया जाता है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ खाई जाती है। तो उसके बाद देखिए, ए मील कुड कॉन्सिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस, सांबर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. तो एक खाने में क्या क्या हो सकता है, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी या कुछ भी करी, और उसके बाद क्या हो सकता है, राइस, सांबर, वेजिटेबल, लेडीज फिंगर, कुछ भी चीज़ का सब्जी. उसके बाद अप्पम. अप्पम एक साउथ इंडियन डिश है. फिश करी, उसके बाद वेजिटेबल्स. ठीक है, इसके बाद देखिए एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 दिया है, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारे खाने में कम से कम एक चीज़ तो ग्रेन से बनी हुई कुछ चीज़, एक चीज़ रहना चाहिए. अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और दूसरा आइटम क्या हो सकता है, दाल और मीट का वेजिटेबल कुछ भी. उसके बाद इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. उसके बाद और भी आइटम हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कर्ड है, बटर मिल्क, पिकल्स. उसके बाद सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो टेबल 2.1 में ये देखिए, टेबल 2.1 में रीजन या स्टेट में, कौन सा स्टेट में क्या टाइप का ग्रेन खाया जाता है, दाल में क्या क्या रहते हैं, वेजिटेबल्स में क्या है, अदर्स में क्या खाते हैं, ये सब का यहाँ पे दिया हुआ है. आपको क्या करना है, सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में जो अपने मैप में जो फूड आइटम्स को जो सेलेक्ट किया था उसको लेके add some more meals to this list and enter this in table 2.1. और उसी meals का और भी इसमें और भी ऐड करके यहाँ टेबल 2.1 में लिखना है. ठीक है, ये सब तो उतना ज़रूरी नहीं है. इसके बाद देखिए, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटीज़ इन आवर मील्स. तो कभी कभी हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं रहता है. इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, जो भी अवेलेबल रहता है हमें रास्ते में. जो होटल में, जैसे मालिया होटल में हम लोग रुके हैं, वहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो हम लोग को खाना ही पड़ता है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमें मतलब पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि हम सब समय एक ही वैराइटीज़ का खाना खा सकें. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. तो इसका कुछ रीज़न भी हो सकता है कि मील्स में क्यों इतना डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों इतना वेराइटीज़ है. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो क्या आपको लगता है कि हमारे बॉडी को कुछ ज़रूरी है, अलग अलग फूड के ज़रूरी है क्या, अलग अलग पर्पस के लिए.
जैसे अच्छा टेबल 2.1 में देखते क्या लिखा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो डिफरेंट फूड आइटम में क्या क्या रहते हैं फूड आइटम में, ये हम लोग पढ़ेंगे। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals। तो हमने पता है कि हर एक डिश एक ना एक इंग्रेडिएंट से मिलके बनी रहती है, जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मिलके बनते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसी कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हमें, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हमारे फूड में जो रहते हैं, उनका नाम क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड contains dietary fibers and water which are also needed by our body। तो उसके साथ साथ फूड आइटम्स में डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। डू ऑल फूड contain all these nutrients? क्या हर फूड में ये सब एक साथ पाया जाता है? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients। तो हम सिंपल मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि खाने में जो कुक फूड है और जो कच्चा फूड है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। The tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का टेस्ट सिंपल है, और मतलब अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है वो सिंपल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। तो हम इसका टेस्ट करके टेबल 2.2 में हम लिखते हैं। For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। तो हमें क्या क्या चाहिए टेस्ट के लिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और caustic soda चाहिए। You will also need a few test tube and a dropper। तो और क्या क्या चाहिए उसके साथ साथ, टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। Try this test on cooked food items as well as raw materials। तो इसको कुक फूड आइटम में भी आप ट्राई कर सकते हैं और कच्चे वेजिटेबल्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from this test। Some food items are given in this table। You can conduct the test either with these or any other available food items। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, आप इससे कर सकते हैं, टेस्ट दिया है ऐसे भी कर सकते हैं, और अनदर कुछ आप फूड आइटम्स अलग आपका जो भी मन करे आप उससे कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एंड, मतलब ये टेस्ट को हमें केयरफुली करना चाहिए, जैसे कि हमें कुछ टेस्ट या खाना नहीं चाहिए जो हम जो केमिकल लाते हैं, जैसे आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, caustic soda, ये हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपके टीचर बना सकते हैं। किस तरह से, देखिए। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट देखेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो मेन क्या क्या है, स्टार्च और शुगर्स। वी कैन इजीली टेस्ट ये फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि ये फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो स्टार्च के लिए टेस्ट क्या देखते हैं।
टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स। तो आप कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद 2-3 ड्रॉप आप आयोडीन इसमें डाल दीजिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो आप देखिए उसका कलर क्या चेंज होता है। डिड इट टर्न ब्लू बैक? तो क्या ये ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ? यहाँ पे देखिए, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार। अगर आपका ये जो कलर चेंज अगर ब्लू ब्लैक कलर में हो गया तो इससे क्या हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्स प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। तो ये टेस्ट दूसरे फूड आइटम्स के साथ आप रिपीट कर सकते हैं, तो किसमें स्टार्स प्रेजेंट है या नहीं आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट करके आपको टेबल 2.2 में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ में देखिए रो पोटैटो, मील, ग्राउंडनट, ये सब फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। फूड आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपके पास कुछ सॉलिड फूड है, ठोस है, ठोस पदार्थ कुछ है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको पेस्ट बनाना है, नहीं तो इसको पाउडर फॉर्म में करना है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। इसको आपको ग्राइंड करना है, पीस लेना है, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। और इसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है थोड़ा सा अमाउंट लेके। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। उसके बाद क्या डालना है आपको, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद अच्छे से इसको मिला देना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो आप ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का आप इसमें डाल दीजिए। सेक वेल, फिर इसको आप मिला देना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। और कुछ मिनट के लिए आपको उसको छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी? तो आप क्या देखते हैं? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या उसका कलर वायलेट में चेंज हो गया है? ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? किसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। तो आप ये दूसरे फूड आइटम्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया प्रोटीन का टेस्ट। अब देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। एक पेपर में आपको इसको रैप करना है और उसके बाद इसको क्रश कर देना है, मतलब इसको मसल देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। आपको ध्यान रखना है कि जैसे पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको पेपर खोल के देखना है ध्यान से। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या ये पेपर में कुछ ऑयली पैच हुआ है? ऑयली जैसा कुछ चीज़ आया है क्या? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। तो आपको पेपर लाइट के सामने लेकर देखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली? क्या आप लाइट को क्लियरली देख सकते हैं? एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। तो ऑयली पैच अगर पड़ जाता है पेपर में तो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। फूड आइटम्स में कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. तो इसीलिए आपको क्या करना है, पेपर को पहले ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है। इफ़ देयर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई ऑफ सम टाइम। आप अगर पानी होगा तो वो सूख जाएगा और जो ऑयल रह जाएगा उससे, उस ऑयल से क्या पता चलेगा हमें कि इसमें फैट कंटेन है। उसके बाद ठीक है, व्हाट डू दिस टेस्ट शो? तो ये सब टेस्ट हमें क्या शो करते हैं? आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च हर फूड आइटम्स में प्रेजेंट है क्या? डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में
स्टार्च भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है और फैट भी, तीनों एक साथ प्रेजेंट हो सकता है क्या? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको एक भी फूड आइटम्स मिला जिसमें ये तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने क्या 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। उसके साथ और भी न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? हमें इतना सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो हम 2.2 में पढ़ेंगे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो इतना सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या काम करते हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, और फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। फूड containing फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप में के क्वेश्चन में पूछ लिया कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, एनर्जी गिविंग फूड क्या क्या है? फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर 2.3 और 2.4 में, ये 2.3 में जो है ये सब है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या क्या मिलते हैं? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और ये जो टेबल फिगर 2.4 में है, ये हमें क्या देते हैं? फैट्स देते हैं। और ये सब है मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब हम प्लांट से मिलते हैं। और ये सब मिल्क, घी, बटर, क्रीम, फिश, मीट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। तो ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। और प्रोटीन हमें क्या देता है? प्रोटीन से हमारे शरीर के ग्रोथ और हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। ठीक है, फूड्स containing proteins are often called body building food। और जिस फूड में प्रोटीन रहते हैं उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन हेल्प, ये फिगर 2.5 में दिया है सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। ये देखिए, यस, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स क्या हेल्प करता है? हमें डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, डिजीज से लड़ने में हमारी मदद करता है हमारी बॉडी को। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स और क्या क्या करता है? हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन हम बहुत डिफरेंट काइंड्स के रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ साथ और एक ग्रुप ऑफ विटामिन क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को ये सब विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए
से क्या हमें मिलता है? विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी करने में मदद करते हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। और विटामिन सी क्या करते हैं? हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो रोग से लड़ सके, डिजीज से लड़ सके। और विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम का यूज़ करने में, जैसे बोन्स और टीथ को मजबूत बनाने में। ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.3 टू फिगर 2.9। फिगर 2.6 से 2.9 तक डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन का यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है। विटामिन ए का सोर्स, विटामिन बी का सोर्स, विटामिन सी का सोर्स, विटामिन डी का सोर्स, ये सब आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए हमारे बॉडी को विटामिन डी और सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये क्या हेल्प करते हैं? हमारे प्रॉपर ग्रोथ करते हैं बॉडी का और गुड हेल्थ के लिए मदद करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो डिफरेंट मिनरल्स का सोर्सेस 2.10 में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मिनरल्स में मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। तो ज़्यादातर फूड आइटम्स में क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। You may have noticed this while recording your observations in table 2.2। आपने नोटिस किया होगा टेबल 2.2 को ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्डिंग का टाइम। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others। तो कुछ फूड आइटम्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ में कम होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और सब न्यूट्रिएंट्स की तरह कम भी रहती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं राइस में। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water। और ये सब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे बॉडी को क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज हमें मेनली कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? प्लांट से। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage। Whole grains जैसे गेहूँ, उसके बाद बाजरा, चावल, ये सब होल ग्रेन्स है। एंड पल्सेस जैसे दाल, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, ये सब क्या है? रफेज का सोर्स है। इस सब में रफेज प्रेजेंट होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। रफेज हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं हमारे बॉडी को, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। फिर भी ये हमारे फूड का एक इसेंशियल कंपोनेंट, एक ज़रूरी कंपोनेंट है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड से बचाव करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर किस तरह हेल्प करता है हमारी बॉडी को? हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जो जाते हैं, हम खाते हैं फूड के साथ, उसके साथ हम न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं
उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारे बॉडी को हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। तो ये और एक तरह से हेल्प करता है, जैसे हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में। जैसे हमें पसीना होता है तो ये भी एक तरह का हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट निकलता है। उसके साथ साथ यूरिन में भी हमारे वेस्ट निकलता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हम अपने शरीर में वाटर कहाँ से मिलता है? जो लिक्विड फूड हम जो खाते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और हम खाना बनाते टाइम में भी हम कुछ वाटर डालते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एन अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और देखते हैं चलना उसके मतलब ये सब के अलावा भी क्या और कुछ से हमें हमारी बॉडी को वाटर मिलता है क्या? एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। टोमेटो या फ्रूट कुछ भी, जैसे लेमन एक आपने ले लिया, हाँ, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, को छोटा छोटा आप काट दीजिए। डू योर हैंड गेट्स वेट व्हाइल डूइंग सो। क्या आपका हाथ ये काटने में आपका हाथ क्या भीगता है? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? तो आप अपने घर में ध्यान से देखिएगा, जब आप वेजिटेबल काटते हैं या फिर फ्रूट्स काटते हैं तो आपके देखना कि उसमें कुछ वाटर भी रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो ज़्यादातर फूड आइटम में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। तो कुछ हद तक हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। तो इसके साथ साथ हम कुकिंग में भी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वह देखिए 2.3 बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? ठीक है, तो बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो हम फूड दिन भर में जो हम नॉर्मली खाते हैं वो क्या होता है? डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. तो क्या इसमें क्या लिखा है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ, मेंटेनेंस, गुड हेल्थ के लिए हमें हमारे डाइट में क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मतलब राइट क्वांटिटी में, ना कम ना ज़्यादा। मतलब एक हमारे बॉडी को एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ज़्यादा भी लेने से प्रॉब्लम हो सकता है और कम भी लेंगे तो हमें मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, तो डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में क्या रहता है? रफेज और वाटर गुड अमाउंट में रहता है। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और ये जो बैलेंस करके हम जो डाइट लेते हैं उससे हमें क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, ना कोई कम ना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आपको लगता है मतलब हर एज के आदमी, जैसे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको एक ही टाइप का डाइट चाहिए क्या? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो बैलेंस डाइट क्या हमारे जो फिजिकल वर्क हम करते हैं इस पर डिपेंड है क्या? मतलब जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना हमें चाहिए बैलेंस डाइट। क्या आपको लगता है क्या? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। मतलब इसमें लिखा है आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपने एक वीक में क्या क्या खाया, एक सप्ताह में आपने क्या क्या खाया, एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। तो आपको चेक करना है कि जो सब न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ा है
वो आपके फूड में प्रेजेंट है क्या, एक दिन में आप जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रेजेंट है क्या। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, ये सब फूड्स का नाम है। तो सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वी कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स की बजाय हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हमें खाना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ अच्छा टाइप का फूड खाना ही हमें ज़रूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो हमें इसको कुक भी करना चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप जानते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स कुकिंग के टाइम में ये लॉस हो जाते हैं, मतलब कुकिंग के टाइम में ये चले जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं इसमें, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो देखिए ये क्या पहेली, वंडर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एट टू दे ऑल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। तो ये पहेली एक लड़की है, वो सोच रही है कि जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, वैसे क्या एनिमल को भी ज़रूरत होगा। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, आप बताना कमेंट में, ठीक है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर वेजिटेबल्स को हम काटने के बाद या छीलने के बाद हम उसको वॉश कर देते हैं तो उससे हम कुछ विटामिन्स हमारा लॉस हो जाता है, कुछ विटामिन्स हमारा उसी में चला जाता है पानी के साथ। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्किन में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो हम जैसे काट के फेंक देते हैं तो विटामिन और मिनरल्स चले जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ऐसे ही सेम जब हम राइस को धोते हैं या दाल को धोते हैं तो उसमें भी हम सब विटामिन और मिनरल्स उसमें भी हम रिमूव हो जाता है, ठीक है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हमें सबको पता है कि कुकिंग हमारे फूड के टेस्ट को बढ़ाता है और हमें डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसके साथ साथ कुकिंग भी एक कारण है न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने का। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम ज़्यादा वाटर किसी कुकिंग के टाइम पे डालेंगे और जो पानी अगर हम फेंक देंगे उसी वाटर को, तो उससे भी हमारा जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है वो सब लॉस हो जाएगा। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी कैसे लॉस होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो हम हीट करते हैं ना विटामिन सी को, तो उस हीट से ही विटामिन सी लॉस हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? क्या हम सम कच्चा फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? बूझो थॉट दैट फेट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। एक बूझो एक लड़का है, आप देख सकते हैं इसे पिक्चर में, तो ये सोच रहा है कि फैट्स सबसे अच्छा खाना है। मतलब हमेशा हमें फैट्स ही खाते रहना चाहिए, ये सोच रहा है। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। जैसे ये सोच रहा है कि फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो हम फैट भी खाएंगे, एक कटोरी भी खा लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जितना खाएंगे तो एक कटोरी फैट हम खा लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी।
सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो क्या खाता था, सिर्फ जिस फूड में फैट ज़्यादा है वही सिर्फ वो खाता था। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सब में फैट ज़्यादा रहते हैं, तो यही सब वो खाता था। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही करता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो हम जो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट रिच फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में हमें बीमारियां हो सकती, ओबेसिटी हो सकती, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज़, तो हम डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में अगर मिनरल्स की कमी रहती है, तो मिनरल्स या विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. यहाँ पे लिखा है एक आदमी, मतलब उसको खाना मिल रहा है पूरा एनफ अमाउंट में, लेकिन उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी के लिए चाहिए वो सब प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसे लंबा समय तक वो चलता जाएगा तो उसके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे कि डिजीज़ हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो हमें डिजीज़ हो जाता है। डिजीज दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। और जो डिजीज़ न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से बहुत समय तक चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़। If a person does not get enough protein in his or her food after a long time, he or she is likely to have stunted growth. जैसे कि अगर एक पर्सन, एक आदमी, अगर उसके खाने में प्रोटीन उसको नहीं मिले, बहुत लंबे समय तक उसको प्रोटीन नहीं मिल पाए, तो उसका ग्रोथ भी उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। स्वेलिंग ऑफ फेयर, उसका मुँह भी फूल जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसका कलर भी डिस्कलर हो जाएगा। स्किन डिजीज एंड डायरिया भी हो सकता है, स्किन डिजीजेस भी हो सकती है, ठीक है। इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाए तो उसका ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, माने पूरी तरह से वो बंद हो जाएगा। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक। तो वैसा पर्सन एकदम कमज़ोर, पतला हो जाएगा। ही और शी मेट नॉट इवन बी एबल टू मूव। वो कहीं आ जा भी नहीं सकेगा और मूव भी नहीं कर पाएगा अपने बॉडी को, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर। विटामिन्स और मिनरल्स के डिफिशियंसी से भी बहुत सारे डिजीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। यहाँ पे टेबल 2.3 में यहाँ पे देखिए विटामिन्स, कौन कौन से विटामिन में क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज़ है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका लक्षण क्या क्या है, सब दिया हुआ है, ठीक है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो सब डिफिशियंसी डिजीज़ कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट लेके, ठीक है। मतलब हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है वो सब बैलेंस्ड अमाउंट में, मतलब प्रॉपर अमाउंट में हमें लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इस चैप्टर में जाना कि अलग अलग फूड का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। This distribution we find ensure that our meals have a balance to the different nutrients needed by the body. तो हमें ये पता चल गया कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग हमारे बॉडी में क्या क्या काम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब आपको बहुत ज़रूरी है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि
कौन सा विटामिन से क्या डिसीज़ होता है और उसका सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, ठीक है, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से बोन एंड टूथ, ठीक है, और आयोडीन से गोइट्रे, आयरन से एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका समरी दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन आंसर का आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और आप अच्छा से एक बार इसको रीडिंग भी कर लीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3, क्लासेस का चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।